हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। आज हम बहुत ही विशेष विषय के ऊपर चर्चा करेंगे, वर्णाश्रम आश्रम कमेटी। तो आप सभी जानते हैं शिला प्रभुपाद जी की एक बहुत ही हार्दिक इच्छा थी कि हम शुद्ध भक्ति को विकसित करने के लिए, शुद्ध भक्ति को अपने जीवन में पालन करने के लिए हमें सभी भक्तों को, विशेषकर गृहस्थ भक्तों को आपस में मिलके वर्णाश्रम कम्युनिटी बनाना चाहिए। तो एक्चुअल में शिला प्रभुपाद जी ने जो ये कृष्ण मानवता आंदोलन है उसका 100% में से 50% कार्य हमारे लिए किया और बाकी जो 50% कार्य हैं वो हमारे लिए छोड़ गए। तो हमें उस पर कार्य करना हमारा बाकी है, ये हमारा दायित्व है कि उस सेवा को हम आगे बढ़ाएं। शिला प्रभुपाद जी ने हमको 3 कार्य दिए 50% में। शिला प्रभुपाद जी ने हमारे लिए सभी पूरे वर्ल्ड में अलग अलग जगह कृष्ण मानवता सुंदर सुंदर मंदिरों का निर्माण दिया। और दूसरा है संकीर्तन आंदोलन का मूवमेंट का शुरुआत किया। और तीसरा है दीक्षित शिष्य हमको प्रदान किए शिला प्रभुपाद जी ने, जो कि हमारे पास प्रभुपाद जी के शिष्य अवेलेबल है हमें मार्गदर्शन करने के लिए। और बाकी जो 50% जो काम बाकी है प्रभुपाद जी का, वो वर्णाश्रम कम्युनिटी विलेज निर्माण करने का है। इसके अंदर शिला प्रभुपाद जी ने हमको विशेष रूप से जो गृहस्थ भक्त लोग हैं, जो अलग अलग कार्यों में बिजी है, जो रजोगुण और तमोगुण के प्रभावित होने के कारण शुद्ध भक्ति का अनुशीलन करने के लिए उनको मुश्किल हो रहा है, उसके लिए शिला प्रभुपाद जी ने हमको एक सुझाव दिया कि हमें वर्णाश्रम आश्रमों का निर्माण करना चाहिए। तो कि प्रभुपाद जी इसको इस प्रकार से चाहते थे कि हम 8-10 भक्त लोग जो भी इसमें इंटरेस्ट रखते हैं उनको हमें टीम बनाना चाहिए आपस में, और वो सभी आपस में मिलकर एक ऐसा एरिया का चूज करना चाहिए जहाँ पर सभी प्रकार का सुविधाएं हमको मिल सके, पानी, जल और हर प्रकार का फेवरेबल हो। तो ऐसी जगह पर हम सबको मिलके एक साथ 5 से 6 एकड़ 10 एकड़ जितना ज़मीन हम ले सकते हैं, हम सब खुद अपने पैसों से वो ज़मीन खरीदें और उस ज़मीन को हम अपने उसका होनर हम खुद रहेंगे, जो गृहस्थ लोग हैं वो खुद रहेंगे उस ज़मीन का। और उसके बाद उसमें हमें अलग अलग उसको डिवाइडेशन करना पड़ेगा। मंदिर के लिए एक जगह छोड़ना है और कुछ गौशाला के लिए जगह छोड़ना है, तो इस प्रकार से गुरुकुल के लिए जगह छोड़ना है। तो इस प्रकार से उसी ज़मीन के अंदर हमको इस प्रकार का एक कम्युनिटी बनाना चाहिए जिसमें मंदिर और इस प्रकार से जैसे बड़ी बड़ी कॉलोनीज बनती है उसके अंदर अलग से एक मंदिर के लिए जगह होती है, उसी प्रकार से उसमें एक इस प्रकार का होना चाहिए। और उसी में फिर सभी भक्त लोग अपना अपना जो भी घर है वो बनाए और उसमें सादा जीवन और उच्च विचार पर आश्रित होना चाहिए। और उसके बाद सभी गृहस्थ भक्तों को उसमें ट्रेनिंग दिया जाएगा, जो कि ब्रह्मचारी सन्यासी लोग हैं जिन्होंने प्रभुपाद जी से सीखा है, वो बीच में आएंगे, वो आके वहाँ ट्रेनिंग देंगे कि किस प्रकार से प्रभुपाद जी चाहते थे। और उस प्रकार से फिर उनके मार्गदर्शन में, शुद्ध भक्तों के मार्गदर्शन में जो कि शिला प्रभुपाद जी ने हमको दिया, उनके अनुगत्य में हमें उस फार्म कम्युनिटी को डेवलप करना है। और उसमें हमको जो जिसका जैसा टैलेंट है, जो कार्य कर सकता है, वो सभी कार्य उसमें सिखाए जाए। जिस प्रकार से मिट्टी के घर बनाना, गोपालन करना, मिट्टी के बर्तन तैयार करना, और गुरुकुल में टीचर्स की ट्रेनिंग लेना, बच्चों को पढ़ाना। तो इस प्रकार से जितने भी उसमें जो एक विलेज में जो कार्य होते हैं वो सभी भक्तों के द्वारा किए जाना चाहिए। कुकिंग, सेवा, जो भी कार्य हैं वो सब भक्तों को ट्रेनिंग दिया जाएगा जिसका अलग अलग टैलेंट है, और वो सभी लोग अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी से, जिम्मेदारी से करें। और साथ में उसमें सबका जिसका जैसा टैलेंट है उससे वो ग्रोथ करे और उसके माध्यम से वो आपस में मिलके अपना पैसा भी अर्निंग कर सकते हैं। और ज़मीन में हम गाय रख सकते हैं अपना, और कुछ हम बच्चों को भी गौ सेवा वगैरह सिखा सकते हैं। तो इस प्रकार से हम अपना सादा जीवन और उच्च विचार पर ये जो प्रभुपाद जी दिए, तो इस प्रकार से हम एक कम्युनिटी डेवलप करेंगे। तो उससे हमारा रजोगुण और तमोगुण से हम जहाँ पर अभी फंसे हुए हैं उससे मुक्त होकर हम सतोगुण का डेवलपमेंट कर पाएंगे, और तभी हम शास्त्रों को ठीक से समझ पाएंगे, भक्तों के द्वारा जो बताया जा रहा है उसको हम ठीक से समझ पाएंगे और उसको अपने जीवन में भी हम प्रैक्टिकली पालन कर पाएंगे।
तो ये ऐसा इसलिए प्रभुपाद जी ऐसा चाहते थे कि हम वर्णाश्रम डेवलप करें, ताकि हम ये जो भक्ति का जो गुह्य ज्ञान है, रहस्य है शुद्ध भक्ति का, उसको हम समझ पाएँ और अपने जीवन में पालन करके और सादा जीवन और उच्च विचार विकसित करके और हम अपने जीवन को भी सार्थक करें। और ऐसा करने से और भी लोग हमसे प्रभावित होंगे और वो लोगों को भी हमें प्रेरित करना चाहिए इस कम्युनिटी में भाग लेने का, और इस प्रकार से हम दूसरी और भी कम्युनिटीज़ डेवलप कर सकते हैं आगे। तो ये शुरुआत करने के लिए हमें पहले 10-15 भक्त लोग जो ग्रस्त लोग हैं उनको इंटरेस्ट लेना चाहिए और छोटे स्तर पर हमको शुरू करना चाहिए और इसको सक्सेसफुली डेवलप करके हमको लोगों को प्रेरित करने के लिए कि हम इस प्रकार भी सादा जीवन उच्च विचार जीवन जी के सुखी हो सकते हैं, आनंद प्राप्त कर सकते हैं और जीवन का जो वास्तविक प्रयोजन है अंतिम भगवान कृष्ण के प्रति पूर्णतः आसक्त उत्पन्न करना, भगवान के प्रति प्रेम विकसित करना, शुद्ध भक्तों को प्रसन्न करना और उनकी प्रशंसा के लिए कार्य करना, प्रकार से हम अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं और आनंद में जीवन जी के इस जीवन में भी सुखी हो सकते हैं और अगले जीवन में भगवान का धाम में नित्य ही प्रवेश कर सकते हैं। हरे कृष्णा। तो इस वीडियो में आप सभी लोगों को अच्छा लगे तो आप इस प्रकार से अधिक मार्गदर्शन के लिए आप हमारे कृष्ण सुदाम प्रभु से संपर्क कर सकते हैं। हरे कृष्णा। धन्यवाद। हरे कृष्ण।